Hello student, today I will discuss about property of determinant. Property of determinant. First property of determinant, the value of determinant is 0 if all elements of a row or column are 0. It means किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर किसी भी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स 0 के इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 0 0 -4 3 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सेकेंड रो के सभी एलिमेंट क्या है 0 0 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. यानी हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम क्या निकलेंगे 0. वी टेक अदर एग्जांपल स्टूडेंट्स. A1 B1 C1 0 0 0, A3 B3 C3. इस एग्जांपल में स्टूडेंट सेकेंड कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. नाउ वी सी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. The value of determinant is not changed when row are changed into corresponding columns. इस प्रॉपर्टी में ये बताया जा रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को अगर करस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ध्यान रहे, करस्पॉन्डिंग रो यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम. एग्जांपल -1 2 3 4 0 -1 2 3 5. ठीक है. अब इसका जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए, -1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 0 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 5. तो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स के जो वैल्यू होंगे वो सेम आएंगे. सपोज करो इसकी वैल्यू आ गया 25, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 25 ही आएगी, बशर्ते क्या है करस्पॉन्डिंग चेंजिंग हो, यानी रो को कॉलम बना दिया जाए. थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड. इस प्रॉपर्टी में यह बताया जा रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो किसी दो रो को या टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है. जैसे देखो, सपोज करो इफ ए डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है और इसकी वैल्यू आ गया है 50. ओके. अब हम इसके इन्हीं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे आपस में. अब इसको हम लिख लेते हैं. देखो, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में लिख देते हैं, A2 B2 C2, और फर्स्ट रो को सेकेंड रो में A1 B1 C1 A3 B3 C3. अब देखो हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में लिख दिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी 50 ही आएगी, बट साइन चेंज हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -50. तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है. फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 when any two rows or columns are identical. इस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के टू रोज और टू कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मींस इक्वल हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है. फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 1 2 3 3 4 5. यहाँ स्टूडेंट्स आप देखो, जो फर्स्ट कॉलम है सेकेंड कॉलम में दोनों आइडेंटिकल है, एक दूसरे के इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा. ठीक है. अदर एग्जांपल -1 2 3
432 इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि थर्ड रो और सेकेंड रो आपस में क्या है आइडेंटिकल है। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। नाउ वी सी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी a1 प्लस u, a2 प्लस v, a3 प्लस w आर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। ये जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, एंड b1 b2 b3 आर एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, c1 c2 c3 आर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। अब इस तरह का अगर आपको डिटर्मिनेंट हो तो ये टू डिटर्मिनेंट इसमें क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट बन जाता है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम होगा वह a1 a2 a3 और सेकेंड कॉलम b1 b2 b3, थर्ड कॉलम c1 c2 c3 प्लस फर्स्ट कॉलम आप सेकेंड डिटर्मिनेंट हो जाएगा u v w एंड b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहां देखो ये जो डिटर्मिनेंट था टू डिटर्मिनेंट में बट गया है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट का जो पहला कॉलम है ये फर्स्ट नंबर लिया गया है और सेकेंड डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम जो है सेकेंड नंबर, बाकी ये सेकेंड और थर्ड कॉलम दोनों में क्या है सेम है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, if each element of a row or column is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant will be the k times the value of original determinants. If a determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 equal to 16, अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करें कितना मिले 16। अब वी मल्टीप्लाइड बाय 5 इन सेकेंड रो, वी गेट डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 5a1 5b2 5c2 a3 b3 c3। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, देखो पहले इसकी वैल्यू 16 थी तो 16 इंटू कितनी हो जाएगी 5। इसका आंसर 16 5 जा 80। ठीक है, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। तो टोटल आपके 6 प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। इनके हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को जो है सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी आप ओरली जो है याद रखिएगा, यू शुड बी रिमेंबर इट। जैसे किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो को किसी रो में से माइनस कर दिया जाए या किसी कॉलम को किसी कॉलम में से माइनस कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या किसी रो को किसी अदर रो में ऐड कर दिया जाए या किसी रो में किसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए सभी एलिमेंट्स में, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, वी टेक एग्जांपल we take example 1 1 1 a b c a square b square c square equal to a minus b b minus c c minus a। ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट left hand side equal to right hand side. First of all we take left hand side students, 1 1 1 a b c a square b square c square without expanding with the help of property of determinant we will solve this question. Okay,
इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है तो किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 1 1 1 करना चाहिए। तो यहां ऑलरेडी 1 1 1 है, हमारा फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट 1 1 है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए कि इसमें किसी दो एलिमेंट को 0 के इक्वल कर देना चाहिए। तो उसमें हम ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे। जैसे आप लोगों को हमने बताया है कि किसी भी रो में से किसी रो को हम माइनस कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां आप देखो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये जो सेकेंड कॉलम रो है, सेकेंड रो में हम सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो को करके लिखते हैं। जैसे सेकेंड रो के प्लेस में हम कौन से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर देते हैं। ऐसे ही थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, आप थर्ड रो माइनस सेकेंड रो भी कर सकते हो, यू आर फ्री। आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया, सेकेंड में से थर्ड भी कर सकते थे, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से आप सेकेंड को भी कर सकते थे, आपकी मर्जी। तो अब देखो आप फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए फर्स्ट रो को आप ऐसे ही लिख लो 1a स्क्वायर। अब आइए सेकेंड रो में हमको कैसे लिखना, R2 माइनस R1, यानी R2 में से R1 माइनस करिए तो 1 माइनस 1 0, फिर b माइनस a, फिर आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसे ही आप देखो R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, फिर c माइनस a, फिर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट आप जैसे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, लेकिन जब आपके डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में ये 2 0 और 1 a मिल जाता है, तब आप इसको सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए। सेकेंड ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये देखो जिसमें 0 0 होगा उस कॉलम को और जिसमें 1 होगा उस रो को, यानी ये आप इसको लीव कर देंगे, बचेगा आपके पास b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। ये ध्यान रहे, ये 0 0 1 जिसमें रहेगा वो छोड़ेंगे और 1 जिस वाले में रहेगा। ऐसे सपोज करो 0 0 1 यहां रहता तो ये छूटता और ये छूटता, ओके। अब आप देखो इसको लिख सकते हो b माइनस a और यहां b माइनस a b प्लस a, अप्लाई हियर फार्मूला डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, c माइनस a c प्लस a। अब आप देखो फर्स्ट रो से b टेक कॉमन b माइनस a फ्रॉम फर्स्ट रो, तो b माइनस a एंड c माइनस a फ्रॉम सेकेंड रो। अब बस क्या गया यहां 1 b प्लस a 1 c प्लस a। अब हो गया ये b माइनस a c माइनस a। अब इसको एक्सपेंड कर दो, इसका इंटू इसमें करोगे c प्लस a माइनस इसका इंटू इसमें तो b माइनस a and a कैंसिल, इट विल गिव यू स्टूडेंट्स b माइनस a c माइनस a c माइनस b। अब इसको अरेंज कर दो साइक्लिक ऑर्डर में, वी अरेंज साइक्लिक ऑर्डर, a माइनस b माइनस कॉमन लोगे इसमें a माइनस b माइनस इसमें से भी माइनस कॉमन करोगे b माइनस c, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर थर्ड c माइनस a राइट हैंड साइड। इस हिसाब से हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स।